Hello everyone and welcome back to our channel. This is Alok Mishra from Infinity Classes और आज हम क्लास 10th बायोलॉजी का पढ़ने वाले हैं क्या, सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो कहते हैं ह्यूमन का जो सर्कुलेशन होता है उसके लिए क्या होता है, कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिनकी मदद से हमारे बॉडी के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन, यानी प्लांट में जैसे जाइलम और फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, वैसे ही हमारे बॉडी में भी क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन किसका होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसके लिए कुछ ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। तो वो ऑर्गन्स होते हैं, सबसे पहला मैंने यहाँ लिखा भी है, मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। पहला होता है हमारा हार्ट, ठीक है, जो पंपिंग डिवाइस के तौर पे है, वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। दूसरा होता है हमारा आर्टरीज और वेन्स, आर्टरीज एंड वेन्स। साथ ही में होता है हमारा लास्ट होता है हमारा ब्लड और लिम्फ, ब्लड और लिम्फ। ये हमारे क्या होते हैं, मेन पार्ट होते हैं किसके, सर्कुलेटरी सिस्टम के। तो ये फ्लो चार्ट पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, आर्टरीज और वेन्स की, और साथ ही साथ हार्ट की। कह रहा हार्ट क्या होता है, कह रहा हार्ट इज अ पंपिंग डिवाइस विच हेल्प्स टू द पंप आउट द ब्लड थ्रू द बॉडी। अब ये ब्लड कैसा होता है, तो ब्लड यहाँ पे टू टाइप्स के होते हैं जो हार्ट में होते हैं। द फर्स्ट इज ऑक्सीजनेटेड विच प्रेजेंट इन ऑक्सीजन, एंड सेकेंड इज डीऑक्सीजनेटेड विच हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दूसरा होता है ब्लड वेसल्स, जिसमें आर्टरीज होती है और वेन्स होती है। आर्टरीज क्या होते हैं, तो आर्टरीज आर दोज वेसल्स विच कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से, फ्रॉम हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्ट से कहाँ पे, सभी बॉडी पार्ट्स में। दूसरा होता है हमारा वेसल वेन्स, वेन्स आर द blood vessels which carry नॉट डीऑक्सीजनेटेड, क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू ब्रेन, बॉडी पार्ट से, ब्रेन से, और सभी जितने भी हमारे पार्ट्स हैं उन सभी पार्ट से हार्ट की तरफ ब्लड को कैरी करती है कौन, वेन, जिसमें क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, आर्टरीज में प्योर ब्लड होता है। क्लियर दैट। अब बात करते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड 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 मैं कैसे कर रहा हूँ, तो ब्लड क्या होता है, कहते हैं ब्लड इज अ फ्लूइड मीडियम ऑफ द बॉडी विच कैरी द न्यूट्रिएंट्स एंड सम सेल्स विच हेल्प्स टू द प्रमोट द ऑक्सीजन कैरिंग डिवाइस और कार्बन डाइऑक्साइड कैरिंग डिवाइस, एंड ऑल्सो हैविंग सम इम्यून सिस्टम इम्प्रूविंग सेल्स। ठीक है, तो क्या क्या होते हैं ब्लड में, तो ब्लड के मेनली तीन पार्ट होते हैं। द ब्लड आर कैरिंग आरबीसी, सेकेंड इज डब्ल्यूबीसी, एंड थर्ड इज प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी मीन्स होता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स, डब्ल्यूबीसी मतलब होता है वाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स का कोई फुल फॉर्म नहीं होता, वो ऑलरेडी एक फुल फॉर्म है। इसको हम नाम लिए रेड ब्लड कॉर्पसल्स। कॉर्पसल्स क्यों कहते हैं, वाई रेड ब्लड सेल्स इज नोन एज कॉर्पसल्स। तो रेड ब्लड सेल्स में एक बहुत बड़ा एब्सेंसीज होती है, जिसको हम कह सकते हैं, वो है न्यूक्लियस का एब्सेंट होना, एब्सेंट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है आरबीसी में, इसीलिए उसको हम कॉर्पसल्स कहते हैं। अगर न्यूक्लियस होता तो उसको हम सेल्स बोलते। ठीक है, इसके अंदर ये रेड कलर क्या होता है, व्हाट इज द रेड कलर, तो रेड इज द हीमोग्लोबिन, इट इज अ प्रोटीन विच कैरी व्हाट, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द वेसल्स। वेसल्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन होता है वो हीमोग्लोबिन होता है, वो कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में। ठीक है, ठीक वैसे ही डब्ल्यूबीसी होता है, तो डब्ल्यूबीसी को हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल। ठीक है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस पाया जाता है। सॉरी, आरबीसी को एक और नाम से जानते हैं, आरबीसी इज नोन एज द
एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट ये इसका क्या नाम है, ये इसका एक तरह से कहते हैं ना जूलॉजिकल नेम होता है। WBC को हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। क्यों ल्यूकोसाइट कहते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स जैसे जर्म्स होते हैं ये सब बॉडी पे जब अटैक करते हैं तो उन सभी पार्टिकल्स को क्या करता है, किल कर देता है और हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। इसलिए WBC हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? तो प्लेटलेट्स जो होते हैं ये बहुत ही ज़रूरी हमारे बॉडी के एक कह सकते हैं ना ब्लड में इम्पॉर्टेंट सेल्स होते हैं, जो हमारे ब्लड के अंदर ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस होता है, मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, उसको कंसिडर करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्लड के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं हम लिम्फ के बारे में। लिम्फ क्या होता है? तो बोलते हैं ये भी एक तरह से क्या होता है, फ्लूइड पार्टिकल होता है ब्लड के जैसा ही, लेकिन ये कैसा होता है, कलरलेस। कलरलेस होता है ये। ठीक है, साथ ही साथ इसमें RBC एब्सेंट होता है। RBC इज एब्सेंट बट WBC इज प्रेजेंट। तो RBC एब्सेंट होने से ये ट्रांसपोर्टेशन का काम तो नहीं करता है कि ये ब्लड में O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करता है, लेकिन हाँ ब्लड बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ताकि एक सेल दूसरे सेल से क्या हो, इंटरकनेक्ट रहे और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग भी रहे, इम्यूनिटी बनी रहे। तो ये सारे काम किसके होते हैं, ब्लड वेसल्स के। इसीलिए ब्लड को और लिम्फ को हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे कनेक्टिव टिश्यू। ये एक फ्लूइड टिश्यू होते हैं जो हमारे ब्लड को पूरी बॉडी तक कनेक्ट कराने में मदद करते हैं और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो हमारा मेन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, उसके बारे में कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है और शुरुआत कहाँ से होती है। ठीक है, तो शुरुआत होती है हमारे वेन्स की मदद से। हमारा जो वेन होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है बॉडी से, और वो वेना कवा मतलब एक एंट्रेंस पॉइंट होता है हार्ट में, जहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है हमारे हार्ट के अंदर, उसको हम वेना कवा बोलते हैं। यहाँ से वो एंटर करता है कहाँ पे, राइट एट्रियम में। कहाँ पे, राइट एट्रियम में, यानी राइट साइड में हमारा क्या जाता है, इम्प्योर ब्लड जाता है। ठीक है, राइट एट्रियम जाता है तो उस टाइम राइट एट्रियम रिलैक्स करता है कि धीरे धीरे पहले ब्लड फिल हो जाए। जब राइट एट्रियम पूरी तरीके से ब्लड से फिल हो जाता है तो वो ब्लड कैसा ब्लड है भैया, इम्प्योर ब्लड कह सकते हैं, यहाँ पे इम्प्योर ब्लड कहते हैं। ठीक है, अब ये इम्प्योर ब्लड एट्रियम में, राइट एट्रियम में गया तो वहाँ पर पहले वो भरा, उसके बाद फिर राइट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ। जब कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ राइट एट्रियम में तो उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ, हमारा जो राइट साइड का जो वॉल है, यानी कि हार्ट हमारा 4 चैम्बर्ड होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है हार्ट का। ठीक है, ये 1 2 3 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है आपको? ये हमारा राइट साइड का पार्ट है और ये हमारा लेफ्ट साइड का पार्ट होता है। ठीक है, राइट साइड में इम्प्योर ब्लड आता है कहाँ से, बॉडी से, बॉडी पार्ट से क्या होता है, इम्प्योर ब्लड आता है। और वही इम्प्योर ब्लड जब प्योर होता है तो लंग्स के थ्रू वापस आता है हमारे किसमें, हार्ट में, कहाँ पे, लेफ्ट साइड में, और वहाँ पे क्या होता है, प्योर फॉर्म में रहता है। और यहीं से लेफ्ट साइड से ही पूरी बॉडी में क्या होता है, हमारे जो भी ब्लड्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ एओर्टा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे जो चैम्बर होता है, इस चैम्बर में वॉल लगी होती है। ठीक है, जो हमारा राइट साइड वाला वॉल होता है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन में कम रहता है, क्योंकि उसको बॉडी से लेना है और फिर ट्रांसपोर्ट करना है किधर, लंग्स की तरफ, तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो यहाँ पे जो वॉल होती है वो होती है बाइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल। और लेफ्ट साइड के पार्ट में जो वॉल लगी होती है वो ट्राइकस्पिड वॉल होती है, जो एक इनवॉलेंट्री मसल के थ्रू क्या होती है, अटैच होती है। और जो मसल इनमें काम करता है हार्ट में, उन मसल को हम कहते हैं कार्डियक मसल, जो एक स्पेशल टाइप का मसल होता है जो सिर्फ हार्ट में ही पाया जाता है और हार्ट के सभी फंक्शंस को क्रिएट करने में मदद करता है। कहते हैं हार्ट में
लेफ्ट साइड में ही अपर साइड में एक इम्पल्सिव नोड होता है, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं एससी नोड, जो हार्ट में पंपिंग के लिए एक करंट जनरेट करता है। और वो करंट क्या करता है, हार्ट में जो बीटनेस होती है या कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस को कंसिडर करने में मदद करता है, ठीक है। अब यहाँ पे राइट एट्रियम से ब्लड ट्रांसपोर्ट हुआ कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल में। तो राइट वेंट्रिकल में जब तक ब्लड जा रहा है तब तक वो रिलैक्स कर रहा है, चलो ठीक है, भरने दो भरने दो भरने दो। जब वो भर गया तब उसको प्रेशराइज हुआ, तो उसने क्या किया, राइट वेंट्रिकल को उसने कॉन्ट्रैक्ट किया और ब्लड को, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरीज पीए के थ्रू कहाँ भेज दिया, लंग्स में भेज दिया। तो यहाँ पे कैसे ब्लड थे, CO2 वाले ब्लड थे। तो CO2 वाला ब्लड क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट होकर के पहुंचा लंग्स में, और यहाँ पे क्या हुआ, CO2 एल्वियोली में चला गया और एल्वियोली से O2 जो था वो कहाँ गया, ब्लड में चला आया। मैंने वो कहा था ना कि लंग्स की ज़रूरत पड़ेगी फिर से। तो यहाँ पे लंग्स में आने के बाद जो ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड, यानी शुद्ध प्योर ब्लड हो गया, ठीक है। अब ये प्योर ब्लड, ठीक है, वापस से पल्मोनरी वेन्स की मदद से, पीवी पल्मोनरी वेन्स उल्टा हो जाता है भैया, जब ब्लड निकलता है गंदा वाला तो उसको आर्टरीज यानी पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में पहुंचाते हैं, और वही लंग्स के थ्रू जब ब्लड वापस हार्ट में आता है तो वहाँ पे जो वेसल होती है जो ब्लड को वापस हार्ट में पहुँचाती है उसको हम पल्मोनरी वेन कहते हैं। और फिर ब्लड कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर वहाँ रिलैक्स करता है। फिर थोड़ी देर बाद जब ब्लड पूरी भर जाती है एट्रियम में तो वापस से लेफ्ट एट्रियम में कंट्रैक्शन होता है, और कंट्रैक्शन होने के बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और वहाँ रिलैक्स होके भरता है। फिर वहाँ से जब कंट्रैक्शन शुरू होता है, तो जब कंट्रैक्शन शुरू होता है तो यहाँ पे एक ऐसा सेक्शन होता है जहाँ से कई सारे, ठीक है, वेन्स या आर्टरीज जो होती हैं हार्ट से अटैच होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे इस पूरे सेक्शन को हम एओर्टा कहते हैं, AORT। एओर्टा जो होता है ये जंक्शन होता है जहाँ से कई सारे आर्टरीज जो होती हैं वो हार्ट से अटैच होती हैं, और जैसे ही यहाँ पे कंट्रैक्शन होना शुरू होता है तो ब्लड सीधे क्या होता है, एओर्टा के थ्रू बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होना शुरू कर देता है। और इस पूरे मैकेनिज्म को ही हम क्या कहते हैं, सर्कुलेशन। यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो हार्ट में राइट एट्रियम में आया, वहाँ भरा, फिर वहाँ से राइट वेंट्रिकल में गया, ठीक है, वहाँ पे फिल हुआ, फिर वहाँ से प्रेशर जनरेट हुआ, और वो CO2 वाला जो ब्लड था वो कहाँ पहुँचा, लंग्स में। लंग्स में थोड़ी देर वो स्टे किया, वहाँ से जो गैसियस एक्सचेंज था वो फिनोमेना हुआ, और पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वापस कहाँ पहुँचा, लेफ्ट एट्रियम में। वहाँ पे ब्लड फिल हुआ, फिर उसका कंट्रैक्शन हुआ, और फिर वो पहुँचा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वहाँ से एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो गया। एंड दीज आर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आप इसको फ्लो चार्ट के थ्रू समझाइए या इसको लिख करके बताइए, ये आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, ठीक है। बात समझाएगी, एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए, ठीक है। मैंने जितनी बातें आपको बताई हैं उन सभी बातों को अगर आपने गौर से सुना होगा, देखा होगा, तो आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी कि शुरुआत कहाँ से करनी है। शुरुआत हमें करनी है हार्ट से, उसके बाद हार्ट के बाद हमको आना है आर्टरी और वेन के बारे में बताना है, साथ ही साथ कैपिलरीज, ये छूट गया था हमारा। कैपिलरीज जो होती हैं आर्टरीज वेन से थोड़ी डिफरेंट होती हैं। वो आर्टरीज और वेन के क्या होते हैं, मॉडिफाइड पार्ट होते हैं, लेकिन वो बहुत ही पतले पतले पार्ट होते हैं जो ऐसे सेक्शन में जाते हैं जहाँ पे ये आर्टरीज और वेन के मोटे पार्ट यानी मोटे जो नस होती है वो नहीं पहुँच पाती, वहाँ पे कैपिलरीज जाती हैं और ब्लड को कैरी करने का काम करती हैं और ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। साथ ही साथ हमें ब्लड और लिम्फ का डिटेलिंग जानना होता है, और उसके बाद हम पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का मैकेनिज्म, और उसी पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, और प्लांट के बारे में देखेंगे एक्सक्रीशन प्लांट में कैसे होता है, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, और ध्यान से पढ़ते रहिए, बोर्ड की तैयारी करते रहिए क्योंकि अब समय नहीं है, ठीक है। थैंक यू।